बताया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रमन भल्ला, वो एक बड़े, मैं कहूंगा, लोकप्रिय विधायक रहे हैं गांधीनगर जैसे इलाके से। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे चुनाव का, क्योंकि जब उम्मीदवार, दो तरफा उम्मीदवारों को हम देखते हैं और उनकी जो व्यक्तिगत छवि है समाज के अंदर लोगों के बीच, वो बहुत मायने रखती है। और मुख्तसर शब्दों में अगर मैं अपनी बात पूरी करूं हुरेरा साहब, तो देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग के साथ उसको जोड़कर जो है आरोप लगाया, लेकिन बाद में जब वो उसके ऊपर पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई तो भाजपा बैकफुट पे चली गई। ठीक इसी तरीके से बहुतेरी ऐसी बातें राष्ट्रीय स्तर की भी हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, ये तमाम मुद्दे जो है ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपको दिखेंगे। और आज जो अभी तक के बड़े सर्वे दिख रहे हैं इस देश के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि इस मर्तबा जनता जो है वो बुनियादी मसले मसाइलों को जहन में रखते हुए वोट करने जाएगी। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि जो नतीजे होंगे वो ना केवल सुखद होंगे बल्कि चौंकाने वाले भी होंगे। जी चलिए, मैं दिनेश जी दो तीन चीजें आपसे और समझना चाहूंगा, जो बात यहां जगदीप जी भी कर रहे थे। एक तो जम्मू अर्बन की बात करें और जम्मू रूरल की अगर बात करें, जो देहाती इलाके और जो शहरी इलाके, क्या वाकई में इनकी वोटिंग पैटर्न पर भी एक तरह से गौर करना चाहिए? वो भी बीजेपी और कांग्रेस के हक में अलग अलग फैसला करते हैं, एक तो ये चीज है। और सर, अभी तक का जो 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है, इसे किस तरह से दिनेश जी देखा जाए? देखिए, अब 2014 से पहले आप कह सकते थे कि बीजेपी जो है अर्बन सेंट्रिक पार्टी है, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी भी रूरल एरिया में बीजेपी की डोमिनेशन बढ़ी है। खासतौर पे पूरा जम्मू का जो बॉर्डर बेल्ट है, बीजेपी काफी स्ट्रांग है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर रूरल एरिया में वोट पड़ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में वोट पड़ रहा है, तो बीजेपी को नहीं पड़ रहा। बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में बहुत वोट पड़ेगा। लेकिन ये फिर ये कह रहा हूँ कि इस बार 2019 के मुकाबला बड़ा जबरदस्त है। दोनों पार्टीज के बीच में अच्छा मुकाबला चल रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पे चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के कैंडिडेट अपनी पर्सनैलिटी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे लोकल भी है, नेशनल भी हैं। हाँ, ये पैटर्न मैं ये, जैसे गुल गुलाबगढ़ जहाँ मोहर और नास जो सीट है, अगर वहां पे मैक्सिमम वोटिंग होती है तो वो कांग्रेस को फायदा है। लेकिन बाकी सारी सीट पे बराबर बराबर की लड़ाई है। वो 2 सीट्स ऐसी हैं वहां जितनी वोटिंग होगी सारा कांग्रेस के फेवर में जाएगा, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफी ऐसी है कि हमेशा कांग्रेस के फेवर में वो सीटें रही हैं। उनका शाम को देखना पड़ेगा कि उन दोनों सीट्स पर कितना वोट पड़ा है, उससे कांग्रेस को कितना फायदा होता है। बाकी सभी क्षेत्रों में बराबर बराबर ही वोट रहेगा। बीजेपी, ना कहीं बीजेपी कमजोर है ना कहीं कांग्रेस कमजोर है। ग्रामीण इलाकों में आप ये नहीं कह सकते बीजेपी कमजोर है। ठीक है, इस बार कांग्रेस को वोट अच्छा पड़ रहा है, लेकिन अंत में वही 4 जून को ये क्लियर होगा कि कौन से मुद्दे हावी रहे हैं। बाकी